हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेश की राजधानी और वहां पर बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं पे हम बात करने वाले हैं। और हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही आसान तरीके से आपको राजधानी और भाषा याद हो जाए, रटने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक तरफ हमने ये भारत का नक्शा बनाया है। आपने पिछले दो वीडियो में, एक में आपने भारत का मानचित्र बनाने के लिए सीखा था, दूसरे वीडियो में आपने भारत के राज्यों का मानचित्र बनाने के लिए सीखा था। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हमने बता दिया था। फिर भी आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने फिर से भारत और उनके राज्यों का मानचित्र बनाया है। तो यहाँ एक चीजें मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं दोस्तों कि ये जो रेड कलर में लिखा है, ये रेड कलर संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश है और बाकी जो है कि वो राज्य है। और पिछले वीडियो में आपने देखा था कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश है। और वो संघ शासित प्रदेश कौन कौन है ये आप देख पा रहे हैं। एक लद्दाख है, दूसरा जम्मू कश्मीर है और तीसरा दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि दो बिंदा दिया। मैंने पिछले वीडियो में बताया था 4 संघ शासित प्रदेश वो उत्तर की ओर है। एक देख लीजिए, इस जगह चंडीगढ़ है। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ पे दिल्ली है। ठीक है, जगह छोटा इसलिए लिखा नहीं जाएगा। यहाँ पे दादरा दमन दीव, वो दादरा वो नगर हवेली, पहले ये अलग अलग हुआ करते थे, दमन और दीव, और दादरा वो नगर हवेली। तो दोनों को मिला के एक जो है कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एक है यहाँ पे लक्षद्वीप, एक है यहाँ पे पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस तरह 8 संघ शासित प्रदेश है। मैं आपको रटने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि रटने वाला आज तक कहीं सफल नहीं हो पाया है। अगर हुआ है तो वो तुक्का है, क्योंकि आप रटेंगे तो कितना रट पाएंगे, अथाह है, समुद्र की भांति है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस तरह आप समझिए ताकि आपका वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो ये आप देख पा रहे हैं कि आपसे अगर संघ शासित प्रदेश पूछा जाए तो आराम से आप बता सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव और दादरा वो नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार। क्लियर हो गया। अब हम वीडियो में दोस्तों राजधानी पे बात करेंगे और मैंने जैसा बताया कि राजधानी के बाद हम बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं पे भी बात करेंगे। क्लियर हो गया कि 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश है। अब आइए हम देखते हैं एक एक करके कि इनकी राजधानी कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो ये मैं दोस्तों डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, आइए अब हम शुरू करते हैं राजधानी। आइए शुरू में देखते हैं, यह संघ शासित प्रदेश है दोनों। तो इनकी राजधानी पहले हमको देखना है। लद्दाख की राजधानी रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लद्दाख की राजधानी कहाँ है दोस्तों? लेह। ये मैं ब्रैकेट में भेज दे रहा हूं। लद्दाख की राजधानी लेह। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। लद्दाख की राजधानी लेह, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। हो गया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, और इसका एक और नाम दिया है। शिमला तो नाम है ही, एक इनको आप ये कह सकते हैं धर्मशाला। कहीं कहीं पे आपसे पूछ दिया जाए कि धर्मशाला किनकी राजधानी है तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। देहरादून। अब देख रहे हैं कि आपके सामने मैं लिख के बता रहा हूं। देहरादून की उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सिक्किम की राजधानी कहां है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। क्लियर।
यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। मेरे साथ बोलते जाए। नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। मणिपुर की राजधानी दोस्तों कहां है? इम्फाल। ठीक है। मिजोरम की राजधानी कहां है? आइजोल। त्रिपुरा है, त्रिपुरा की राजधानी कहां है? अगरतला। ये त्रिपुरा की राजधानी हो गया अगरतला। असम की राजधानी, असम, असम की राजधानी कहां है दोस्तों? दिसपुर। ठीक है। मेघालय की राजधानी कहां है? शिलांग। क्लियर? कलर अलग अलग हो जा रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। असोम, पहले असम हुआ करता था, अब असोम है, ये भी कंफ्यूज नहीं होना है। असोम की राजधानी दिसपुर, मेघालय की राजधानी शिलांग। क्लियर हो गया? पश्चिम बंगाल की राजधानी कहां है, ये हमको देखना है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। हो गया? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पे उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां है दोस्तों? लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ। क्लियर? बिहार की राजधानी कहां है? तो कलर हम चेंज करके ही लिख दे रहे हैं। बिहार की राजधानी कहां हो गई? पटना। और झारखंड की राजधानी रांची। पहले बिहार और झारखंड एक राज्य था, ये आपको याद रखना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ। पहले इन दोनों की सम्मिलित राजधानी पटना हुआ करती थी। ठीक है, हो गया यहां। अब आइए एक चीज यहां पे मैंने जो बताया था कि ये चीजें जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ है ना। चंडीगढ़ खुद केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वह 2 राज्यों की भी राजधानी है। और वो क्या है वो देख लीजिए, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। पंजाब और हरियाणा के बीच में वो संघ शासित प्रदेश बसा हुआ है। तो पंजाब और हरियाणा की सम्मिलित राजधानी चंडीगढ़ में। ऐसा नहीं कि एक ही बिल्डिंग में, ऐसा नहीं है, वो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग है। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। तो यहां अलग अलग नहीं लिख रहे, एक में पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। अब कहेंगे जब चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है तो उनकी भी राजधानी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो चंडीगढ़ की राजधानी खुद चंडीगढ़, कंफ्यूज नहीं होना है। जब पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ की राजधानी कहीं और क्यों होगी? तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। तो आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि भारत का वह कौन ऐसा क्षेत्र है जहां पे 3 राजधानी है? तो कंफ्यूजन नहीं होना है। और वो कौन सा है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ एकलौता ऐसा शहर कहिए, प्रदेश कहिए, जहां पर 3 राजधानी, खुद चंडीगढ़ की भी राजधानी और 2 राज्यों की भी राजधानी है ना। क्लियर? राजस्थान का, राजस्थान की राजधानी कहां है दोस्तों? जयपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। छत्तीसगढ़ रायपुर। उड़ीसा की राजधानी, चूंकि यहां उड़ीसा मैंने लिख दिया है, यह ओडिशा हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। महाराष्ट्र। अब आइए, सॉरी, गुजरात। गुजरात की राजधानी कहां है? गांधीनगर।
गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अब रही बात, ये एरिया जो है दमन दीव और दादरा व नगर हवेली, इन दोनों को एक साथ किया गया। पहले दमन और दीव की राजधानी दमन थी, दादरा व नगर हवेली की राजधानी अलग था, लेकिन ये दोनों ये सम्मिलित रूप से इनकी राजधानी अब हो गई है दमन। ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी आप जान रहे कहां है? मुंबई। इसके बारे में एक चीज और आप जान लीजिए कि मुंबई जो महाराष्ट्र का एरिया है उससे अलग होकर वो अरब सागर में स्थित है, एक टापू के रूप में है। तो ये मुंबई ये यहाँ पे है, चूंकि ये जगह नहीं हमने लिख दिया है, मुंबई इस टापू के रूप में मतलब मूल भूमि से अलग हटके है। ठीक है। तेलंगाना की राजधानी कहां है दोस्तों? तेलंगाना हैदराबाद। हैदराबाद। ठीक है। आंध्र प्रदेश, अब यहां भी कंफ्यूजन नहीं होना है। पहले ये पूरा एरिया आंध्र प्रदेश में आता था, तेलंगाना नहीं था, तो हैदराबाद इस सम्मिलित की राजधानी हुआ करती थी। क्योंकि जब अलग हुआ, तेलंगाना अलग हुआ, आंध्र प्रदेश अलग हुआ, तो चूंकि हैदराबाद जो है वो तेलंगाना में चला गया, तो कुछ समय तक हैदराबाद दोनों राज्यों की राजधानी बनी रही। लेकिन जो है कि आंध्र प्रदेश ने जमीन खोजना शुरू किया और वो उसमें सफल भी हुए कि राजधानी के लिए एक अच्छी सी जगह कौन सी होगी, तो आंध्र प्रदेश ने अपनी एक राजधानी बना ली। कहां पे? अमरावती में। क्लियर है दोस्तों? तमिलनाडु की राजधानी इस जगह है एकदम, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। पुदुचेरी चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है, वो तमिलनाडु के अंदर ही आता है, तमिलनाडु के क्षेत्राधिकार के में माना जाता है। वो तो उसमें राज्य में समाहित हो सकता था, लेकिन इस पे कभी हम जो है कि बात करेंगे, पॉलिटिकल साइंस में इस पे बात होनी है कि केंद्र शासित प्रदेश कैसे बना और क्यों बना। ठीक है। तो पुदुचेरी एक अलग केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश है। पुदुचेरी एक शहर के रूप में है, तो इसकी राजधानी पुदुचेरी है। तो हम लिख नहीं रहे हैं पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी। अब आए यहां पे कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी कहां है दोस्तों? बंगलुरु। क्लियर? गोवा की राजधानी कहां है? पणजी। केरल की राजधानी कहां है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। कहीं कहीं पे तिरुवनंतपुरम को त्रिवेंद्रम भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसको। लक्षद्वीप, चूंकि यह द्वीपों का एक समूह है। लक्षद्वीप क्या है? द्वीपों का समूह है। इस पे हम आगे बात करेंगे, अभी फिलहाल हम यहाँ पे राजधानी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। लक्षद्वीप की राजधानी कहां होगी? कवारत्ती। लेकिन याद करने के लिए बता दें कि लक्षद्वीप की राजधानी जो कवारत्ती है, वो कवारत्ती लक्षद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। तो यहां पे आप राजधानी पढ़ रहे हैं, राजधानी के साथ एक जीके और तैयार हो गया कि लक्षद्वीप जो टापू समूह है, तो उसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो लक्षद्वीप के कवारत्ती। अब आइए अंडमान व निकोबार, इसमें इसकी राजधानी कहां पे है? तो ये राजधानी कहां है? अंडमान निकोबार की सिलवासा। तो इस तरह दोस्तों देखा आपने कि राज्यों की राजधानी बिल्कुल भी कठिन नहीं है, और चूंकि लिखा हुआ आप पढ़ेंगे तो वो भूल सकते हैं, लेकिन जैसे आप इस तरह नक्शा में पढ़ेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। आइए फिर से हम एक बार कंफ्यूजन दूर करते हैं, एक बार और रिवीजन करते हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, या उसे संघ शासित प्रदेश कह सकते हैं। सबकी राजधानी है। अब आगे बढ़ते हैं कि लद्दाख है, लद्दाख की राजधानी लेह है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। हिमाचल प्रदेश शिमला, उसको धर्मशाला भी कहा जाता है। उत्तराखंड देहरादून। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़।
और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। और यहाँ पे हमने बताना भूल गया, ये दिल्ली है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। हम सब जानते हैं भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की राजधानी रांची। ठीक है दोस्तों। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, असम की राजधानी दिसपुर, मेघालय की राजधानी शिलांग, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मिजोरम की राजधानी आइजॉल, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ठीक है। राजस्थान का जयपुर, मध्य प्रदेश का भोपाल, छत्तीसगढ़ का रायपुर। लेकिन रायपुर का एक और नाम है और वो क्या है, रायपुर का नया नाम याद रख लीजिए, वो नाम हो गया है अटल नगर। तो रायपुर का नया नाम यहां हम लिख दे रहे हैं दोस्तों, इधर रायपुर का नया नाम हो गया है अटल नगर। और हैदराबाद जो है पहले आंध्र प्रदेश की भी राजधानी हुआ करती थी, लेकिन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती बन गई है। ठीक है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ये तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, महात्मा गांधी गुजरात के रहने वाले थे, गुजराती थे, तो उनके नाम से एक नगर है, शहर है, वो गुजरात की राजधानी हुआ करती है। दमन दीव और दादरा नगर हवेली की राजधानी दमन है। महाराष्ट्र का मुंबई है, गोवा का पणजी है, लक्षद्वीप का कवारती, केरल का तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम है। ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। पुदुचेरी, खुद पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है और इनकी राजधानी भी पुदुचेरी ही है। हो गया। अंडमान निकोबार की राजधानी सिलवासा है। तो इस तरह देखा आपने कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्लियर हो गया। और जैसा मैंने कहा था, ये चूंकि अटपटा लग सकता है, लेकिन आप जब 2-4 बार रिवीजन करेंगे तो बिल्कुल भी कठिन नहीं रहेगा। और सबसे आसान तरीका है, जैसे राज्यों की राजधानी आप पढ़ते हैं, तो अगर मुश्किल हो सकता है तो ऐसा कीजिए, राजधानी एक शहर है, वो शहर किस राज्य में स्थित है, ये भी अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो राजधानी जो है कि सॉल्व हो जाएगा। परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा इस राज्य की राजधानी कौन है, तो 4 राजधानी दिया रहेगा। आप अगर उनमें चारों में से पकड़ लेते हैं ये शहर किस राज्य में है, किस राज्य में, किस राज्य में, अब जैसे गुजरात की राजधानी कुल से मुंबई है, तो ऐसा तो नहीं है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, महाराष्ट्र का मुंबई, गोवा का पणजी। इस तरह अगर आप पढ़ते हैं तो आपको राज्य बिल्कुल आसान हो जाता है। अब चूंकि दोस्तों इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, क्योंकि अब जो कि राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा या सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा पे हम बात करने वाले हैं, तो वो बिल्कुल इजी है, उसको हम ऐसा ही मतलब याद करा देंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि फिर मैं इनको जो है ये जो लिखा मैंने राजधानी मिटा के उस जगह हम भाषा लिखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं भाषा कि कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक कंफ्यूजन दूर करते हैं कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसकी राजधानी सिलवासा नहीं पोर्ट ब्लेयर है। ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, गलत लिखा गया था। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है। अब आइए, हम जो राजधानी है वो हम हटा चुके हैं, अब हम भाषा पे बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। और ये देखिए कि हम कोशिश करेंगे कि वीडियो समाप्त होने से पहले आपको राज्यों में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं भाषा की। देखिए, एकदम शांत दिमाग से सुनना है और हमें नहीं लगता कि आपको रटने की इसमें जरूरत पड़ेगी। राजधानी में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन भाषा में आपको हम दिक्कत नहीं होने देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कि ये जो एरिया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, पहले तो एक ही हुआ करता था,
पहले राज्य हुआ करता था और वो अलग राज्य था, उसका अलग संविधान भी था, उस पर हम पॉलिटिकल साइंस से बात करेंगे। ये दोनों अलग हो गया तो भाषा तो अलग हुआ नहीं। तो पहले जो जम्मू कश्मीर की भाषा हुआ करती थी वो दोनों की भाषा, और जब इसकी भाषा क्या है कश्मीरी, दोनों की भाषा की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। कश्मीरी, डोगरी, और वो मुस्लिम बहुल एरिया है तो उर्दू भी बोली जाती है। तो ये यहाँ की बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। अब आइए बढ़ते हैं, चूंकि ये एरिया चंडीगढ़ है और ये हम लिखा हुआ है, अब हम आगे बढ़ते हैं सीधा। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख की भाषा क्लियर हो गई, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कौन कौन। हिमाचल प्रदेश, पहले हम पंजाब को ले लेते हैं। पंजाब, नाम पंजाब है, उसकी भाषा पंजाबी कही जाती है, उसकी लिपि भी अलग होती है, ठीक है दोस्तों। तो पंजाब में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा कौन सा है, पंजाबी है। अब आइए जहां अलग अलग भाषा उसकी हम बात करें। सिक्किम चूंकि नेपाल के बगल में है और भूटान के बगल में भी है, तो यहाँ की भाषा जो है वो नेपाली है, प्रमुख भाषा क्या है, नेपाली है। अब आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड की भी भाषा क्या है दोस्तों, अंग्रेजी। मणिपुर, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, लास्ट में भारत के सबसे पूर्व में जो राज्य है वहां अंग्रेजी बोली जाती है। नागालैंड की भाषा अंग्रेजी है। और एक कंफ्यूजन दूर कर दें कि नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है, ये ध्यान में रखिएगा। ये राजभाषा ही एक तरह से हम बता रहे हैं, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कहे या राजभाषा कहे या प्रमुख भाषा कहे, एक ही है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी होगी। मणिपुर, नाम से क्लियर है मणिपुर, तो यहां कौन सी भाषा बोली जाती है भाई, मणिपुरी। मिजोरम, रटने की जरूरत नहीं, मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है, मीजो। कौन सी भाषा बोली जाती है भाई, मीजो। असम, नाम में असम है तो कौन सी भाषा बोली जाएगी यहाँ पे, असमिया। असमिया भाषा बोली जाती है। आप देख रहे हैं बिल्कुल रटना एकदम आसान, रटने की तो जरूरत ही नहीं है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की प्रमुख भाषा अंग्रेजी है। मणिपुर की भाषा मणिपुरी, मिजोरम की भाषा मिजो, हो गया। असम की भाषा असमिया, मेघालय की भाषा गारो, मेघालय की भाषा गारो। अभी हम त्रिपुरा की भाषा नहीं बता रहे, ठीक है। जो अलग अलग है वो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। गुजरात का भाषा क्या है, गुजराती। गुजरात की भाषा गुजराती। महाराष्ट्र, इसको तो रटने की जरूरत ही नहीं है, महाराष्ट्र की भाषा मराठा या मराठी कहिए। इसकी भाषा क्या होगी दोस्तों, मराठा। कर्नाटक की भाषा क है तो यहां की भाषा क्या हो जाएगी, कन्नड़। गोवा की भाषा गोवा कोंकणी। गोवा की भाषा क्या है दोस्तों, कोंकणी। गोवा की भाषा कोंकणी हो गई। केरल की भाषा क्या है, मलयालम। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम। अब केरल के बगल में अपना एक संघ शासित प्रदेश है और ज्यादा दूर नहीं है, केरल के ही निकट में है। तो चूंकि यहाँ के लोग केरल से ज्यादा संबंधित होंगे, केरल से व्यवहार ज्यादा होगा, तो यहाँ की भाषा भी यहाँ जाता है। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, केरल के बगल में लक्षद्वीप है तो लक्षद्वीप की भाषा भी मलयालम है, हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की भाषा हिंदी, यहां मैं लिख दे रहा हूं हिंदी, हिमाचल प्रदेश। और वही भाषा उत्तराखंड में बोली जाती है।
वही भाषा हरियाणा में बोली जाती है, वही भाषा यूपी, ये प्रमुख हिंदी भाषा जो है हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये एक हिंदी भाषी हो गए। अब देख लीजिए मैं लिख दे रहा हूं। और उत्तराखंड में एक चीज क्या है, वहां संस्कृत भी बोली जाती है, दूसरी प्रमुख भाषा है संस्कृत। बिहार, ये सब हो गए हिंदी भाषी क्षेत्र। क्या हो गए ये सारे? हरियाणा, चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हरियाणा के साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, तो दिल्ली की भी प्रमुख भाषा हिंदी है। हालांकि वहां की भाषा उर्दू भी है, क्योंकि जहां मुस्लिम ज्यादा होगा तो वो अपने एक मान लिया गया है कि उर्दू जो है मुस्लिमों की भाषा है, मुसलमानों की भाषा है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। जहां मुसलमान है, अगर द्वितीय बड़ी आबादी है, तो वह द्वितीय भाषा उर्दू जरूर होगी। तो ये राजस्थान में हिंदी, हरियाणा में हिंदी, दिल्ली में हिंदी। अब चंडीगढ़ की बात आ रही है, ठीक है। चंडीगढ़ आप क्या देख रहे हैं, पंजाब और हरियाणा के बीच में है। पंजाब की प्रमुख भाषा क्या हो गई? पंजाबी। हरियाणा की प्रमुख भाषा क्या हो गई? हिंदी। और चंडीगढ़ दोनों के बीच में है, तो चंडीगढ़ में दोनों भाषा बोली जाती है। चंडीगढ़ में दोनों भाषा बोली जाती है। यहां मैं लिखता हूं चंडीगढ़, रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। वहां क्या है, ये पंजाब से भी सटा है, पंजाबी, और हरियाणा से भी है, तो हिंदी। यहाँ की प्रमुख भाषा पंजाबी और हिंदी है। अब आइए, हो गया यूपी, उत्तर प्रदेश की भाषा भी हिंदी, मध्य प्रदेश की भाषा भी हिंदी, छत्तीसगढ़ की भाषा भी हिंदी, बिहार की भाषा भी हिंदी। बिहार में द्वितीय बहुल आबादी जो है कि मुसलमानों की, तो यहाँ भी उर्दू द्वितीय प्रमुख भाषा है, ठीक है। झारखंड की भी प्रमुख भाषा, चूंकि हम प्रमुख भाषा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये भी हो गया हिंदी, बिहार भी हिंदी, झारखंड भी हिंदी, एमपी में भी हिंदी, छत्तीसगढ़ में भी हिंदी। अब चूंकि उड़ीसा है, उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है, यहां हमने नहीं लिखा, ये यहाँ पे उड़िया भाषा बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में, चूंकि पश्चिम बंगाल के ज्यादा निकट है ये माना जाए, देखा जाए, चूंकि यहाँ पे बांग्लादेश है, चूंकि ये एरिया बहुत क्लोज है एक तरह से देखा जाए। अगर बांग्लादेश को आप गौण कर देते हैं तो पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा पड़ोसी हो जाता है। तो याद रखना बिल्कुल आसान है, पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती है, त्रिपुरा में भी वही भाषा बोली जाती है, ठीक है। और कहा गया भाई, तेलंगाना को देखिए। अब एक चीज कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का विभाजन भाषा के आधार पर हुआ था, और वो क्या है कि तमिलनाडु तमिल भाषी एरिया है और आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी एरिया है। तो तमिल और तेलुगु में लड़ाई हुई या कहें टकराव हुआ, और उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया। ये भी ट्रिक है याद रखने का। तमिलनाडु की भाषा क्या है, प्रमुख भाषा तमिल है। आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है, तेलुगु है। तेलंगाना चूंकि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, तो वहां भाषा थोड़ी अलग हो गया है, तो यहां पर भी तेलंगाना की भी प्रमुख भाषा तेलुगु है। यहाँ की द्वितीय प्रमुख भाषा जो है उर्दू है, तमिलनाडु भी ले सकते हैं आप, द्वितीय प्रमुख भाषा उर्दू है। अब पुडुचेरी को यहाँ लीजिए, पुडुचेरी तमिलनाडु के एरिया में है, तो यहाँ भी कौन सी भाषा बोली जाती है भाई, तमिल भाषा बोली जाती है। तो मेरा ख्याल है इधर तो हो गया क्लियर। अब आता है अंडमान निकोबार में, यहाँ देखिए कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, याद रखिए। इधर से बांग्ला भाषा आ जाएगा, अलग होगा, बांग्ला भाषा बोला जाएगा। इधर से तमिल भाषा भी आ जाता है, ठीक है। तेलुगु, उड़िया, ये सब जो है कुछ कुछ भाषा लेंगे क्योंकि इसके निकट में है। तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, ये सब भाषा बोली जाती है यहाँ पे। लक्षद्वीप में हो गई मलयालम भाषा। अब अगर हम आपसे पूछें कि अब भाषा का कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए,
एक बार फिर से हम देख लें कि हिंदी भाषी एरिया कितना है, क्योंकि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा अगर है वो हिंदी है। हिंदी क्यों है, आप देख पा रहे हैं कि बहुत बड़ा एरिया। आप हरियाणा से शुरू कीजिए, हरियाणा, उत्तराखंड, सॉरी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये सब एक हिंदी भाषी एरिया हो गए। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा एरिया ले लेता है, वो हिंदी भाषी एरिया हो गया। अब चूंकि लास्ट में जो है कि तटीय राज्य आप जो कह सकते हैं उसमें कंफ्यूजन नहीं है। गौ से गुजरात, गुजरात से गुजराती भाषा हो गए, केरल में मलयालम भाषा है, तमिल में, तमिलनाडु में तमिल भाषा, पुडुचेरी में तमिल भाषा, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा, तेलंगाना में तेलुगु भाषा, द्वितीय भाषा उर्दू है यहाँ पर, पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा, त्रिपुरा में बांग्ला भाषा, मेघालय में गारो, सिक्किम में नेपाली, चूंकि नेपाल पड़ोस में है, सब उसके पड़ोस में सबसे बड़ा अगर देश कहा जाए तो नेपाल है, क्योंकि हालांकि वो चाइना को भी छूता है, तो हम चाइना की बात अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। नेपाली, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की भाषा अंग्रेजी, मणिपुर की भाषा मणिपुरी, मिजोरम की भाषा मिजो। इस तरह आप देख रहे हैं कि भाषा से संबंधित कंफ्यूजन दूर हो गया। एक चीज और देख लीजिए, ये दमन, दीव, दादरा नगर हवेली की भाषा क्या होगी। तो ठीक उसी तरह जैसे हमने तेलंगाना और तेलुगु को देखा था, ये चंडीगढ़ को देखा था, उसी तरह इनको देखिए। चूंकि ये गुजरात, दमन गुजरात के का तटीय इलाका है, दीव महाराष्ट्र गुजरात हो गया, नगर हवेली, तो इस तरह गुजरात और महाराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा यहाँ की भी भाषा हो जाएगी। दमन, दीव, दादरा नगर हवेली की भी भाषा वही हो जाएगा, मराठी भी हो जाएगा, गुजराती भी हो जाएगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। इस तरह आज हमने जो है कि भाषा और राजधानी का कंफ्यूजन दूर कर दिया। तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए, तो कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो इससे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसानी से, क्योंकि कंपटीशन का दौर चल रहा है, इसमें आप रट के सफल नहीं हो सकते, समझ के सफल होना है। तो इसी के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने जो है कि इच्छित मुकाम को प्राप्त करें। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।